राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी जून 2025 सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त। इससे पहले मैंने मई तक के संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचा दिए हैं। आप सब ने उसमें खूब सारा प्यार दिया है और इसीलिए बहुत सारे बहनों के ये भी प्रश्न आए हैं कि दीदी जून का भी बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं जून की कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जो हैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि जून में सी सेक्शन के लिए कौन से शुभ मुहूर्त या कौन सी तारीखों में हमें बच्चे का जन्म करवाना चाहिए जिससे राजयोग की प्राप्ति हो। अगर आप बच्चे का जन्म करवाना चाहते हैं या आप बच्चे का जन्म करवा रहे हैं और सी सेक्शन ही डॉक्टर ने आपको बताया है तो आप इन तारीखों को ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से या यूं कहूं कि नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आ सकते हैं तो आप सी सेक्शन बिल्कुल भी ना करवाएं। कई बार बहुत सारे माता पिता जो राजयोग के लालच के चक्कर में सी सेक्शन डिलीवरी करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चों का जब समय सीमा पूरा होता है तभी वो धरती पर आते हैं, तो ये उनके लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरल तरीके से धरती पर नहीं आ सकते हैं, उनके लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है कि सी सेक्शन करवाना अनिवार्य है। तब ऐसे में आपको सी सेक्शन की जो तारीखें हैं उन तारीखों में ही बच्चों का जो जन्म है वो करवाना चाहिए। जब सी सेक्शन के लिए कुछ तारीखें होती हैं तो वो निर्धारित की जाती हैं। डॉक्टर आपको बताता है कि इन तारीखों के बीच में आपको डिलीवरी करवानी होगी। उन तारीखों के बीच में अगर आपको ये तारीखें जो मैं बताने वाली हूँ ये मिल रही हैं तो यकीनन आप इन तारीखों में करवा सकते हैं, क्योंकि इन तारीखों में बच्चे का जन्म करवाना बहुत ही शुभ बताया गया है। इसके साथ ही साथ जब इस समय बच्चों का जन्म करवाया जाए तो यकीनन बच्चों के राजयोग की प्राप्ति जो है वो होती है। कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बच्चों का जन्म हमें नहीं करवाना चाहिए, जैसे कि राहु काल के समय बच्चे का जन्म ना करवावें, पंचक में बच्चों का जन्म जो है वो नहीं करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ गंडमूल में भी बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको पंचक बताऊंगी कि पंचक कब से शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे। इसके साथ ही साथ गंडमूल कब कब रहेंगे और किस दिन आपको बच्चों को जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। तो अगर बच्चों का जन्म हो रहा है, बच्चों का अगर जन्म करवाने जा रहे हैं तो कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा। और जब सूर्य चंद्रमा अपनी स्थिति में रहें तब आपको जन्म करवा लेना चाहिए, सबसे शुभ होता है। क्योंकि लग्न बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देता है, तब योग और संयोग दोनों बन जाते हैं। ऐसे में जो मूल नक्षत्र हैं वो आपके ना पड़ें तब आपको बच्चों को जन्म करवाना चाहिए। राहु काल के समय बच्चों को जन्म करवाने से भी एक तरीके से मैं बताऊं कि देखिए, जब भगवान भेजते हैं नेचुरल तरीके से और राहु काल होता है तब तो हम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब सी सेक्शन के लिए डॉक्टर तारीखें देते हैं और आपके हिसाब से जब ऑपरेशन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख लेनी चाहिए। लेकिन जो बच्चे नेचुरल तरीके से आते हैं या जो बच्चे नॉर्मल तरीके से आते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिनमें हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं वो हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम बच्चे का जन्म करवाएं तो हमें अमावस्या तिथि देख लेनी चाहिए। नौमी तिथि, चतुर्थी तिथि और चतुर्दशी तिथि में बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। और मूल नक्षत्र में बच्चों का जन्म अगर हो जाता है तो मूल नक्षत्र की शांति पूजा जो है वो की जाती है। इसमें थोड़ा लंबा खर्चा होता है, इसलिए मूल नक्षत्र के समय बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। अगर जन्म हो जाता है तो मूल नक्षत्र की पूजा होती है, बाकी कोई ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा कोई घटना घट रही है, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बस जो मूल नक्षत्र होते हैं उनकी पूजा जो है वो करवाई जाती है या मूल जो है वो उतरवाए जाते हैं। अगर मैं गांव की भाषा में बताऊं तो जो मूल हैं वो उतरवाए जाते हैं और उसमें थोड़ा लंबा खर्चा रहता है, इसलिए मूल के समय आपको बच्चों का जो जन्म है वो नहीं करवाना चाहिए। अब मैं आप सबको बता दूं कि जून 2025 में पंचक कब से लगेंगी, तो पंचक लग रही हैं 26 जून से, रहेंगी 30 जून तक। 30 जून को सुबह 7 बजे समाप्त हो जाएंगी। तो इसके बाद आपको कोई शुभ कार्य करना है 26 जून से लेकर 30 जून तक, इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना है और ना ही बच्चे का जन्म करवाना है। सी सेक्शन डिलीवरी जो है वो इस समय आपको नहीं करवानी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही साथ गंडमूल का जो समय है या गंडमूल की जो तारीखें हैं वो हैं आपकी 12 तारीख को गंडमूल है, 14 तारीख को है, 20 तारीख को है, 22 तारीख
तारीख को है, 10 तारीख को भी आपको बच्चे का जन्म जो है वो नहीं करवाना है और 4 तारीख को भी बच्चे का जो जन्म है वो नहीं करवाना है। इन तारीखों में जो गंडमूल है वो रहेगा और इसके साथ ही साथ जो अमावस्या या नौमी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने हटा दी हैं। अब मैं कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो लेकर आई हूँ। इन तारीखों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी तारीखें होती हैं जिनमें आप बच्चों का जन्म जो है वो करवा सकती हैं। मैं केवल उतनी ही तारीखें बता रही हूँ इस वीडियो में जितनी तारीखें बहुत ज़्यादा शुभ हैं और इन तारीखों में बच्चों का जन्म करवाना अति शुभ है, या यूँ कहूँ कि राजयोग की प्राप्ति होती है अगर आप इस समय बच्चे का जो जन्म है वो करवाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे माता पिता मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि दीदी जो उनकी डिसाइड होती है जो तारीखें वो बताते हैं, तो मैं उनको उसमें भी बता देती हूँ कमेंट बॉक्स में कि आप इस तारीख से इस तारीख तक करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ राहु काल का जो समय है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ। तो अगर आपकी कोई ऐसी राय है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप जो भी प्रश्न पूछें मैं उनका जवाब जो है वो आप सबको दे पाऊँ। तो ये हो गई। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पेरेंट्स जो सोचते हैं कि इस समय जो तारीखें आप दे रही हैं वो तारीखें मुझे नहीं मिली हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कोई भी तारीखें आपको मिली हुई हो और आपको अगर ये तारीखें नहीं मिल रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको दिन में 2 घंटे या 2.5 घंटे का राहु काल का समय होता है, वो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर देना चाहिए। उसके अलावा आप कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। और मुहूर्त जो हैं कि किस टाइम बच्चे का जन्म करवाएं, किस समय जन्म करवाना सबसे शुभ है। तो जो माता हैं जो गर्भावस्था से गुजर रही हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं, उन माता की जो भी राशि है, राशि के अनुसार आप अपने नज़दीकी जो पंडित जी हैं उनसे पूछ सकती हैं और समय जो है वो उनसे निर्धारित करवा सकती हैं। अब चलिए मैं आप सबको बता दूं कि कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें बच्चों का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। तो देखिए, जो पहली तारीख है वो है 1 जून। 1 जून का जो समय है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। 1 जून को दिन रविवार पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पड़ रही है और श्लेषा के जो नक्षत्र हैं वो पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 2 तारीख। 2 तारीख है 2 जून, दिन सोमवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, मघा के नक्षत्र हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 6 जून। 6 जून को दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि है और जो हस्त के नक्षत्र हैं वो पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो आप करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 7 जून। दिन जो है वो शनिवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, चित्रा के नक्षत्र हैं। बहुत ही शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 9 तारीख। दिन सोमवार का पड़ रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, विशाखा के नक्षत्र हैं। अति शुभ संयोग बन रहा है। 9 तारीख को भी आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 17 जून। दिन जो है वो मंगलवार का पड़ रहा है, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, शतभिषा के नक्षत्र हैं। काफ़ी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी जो बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख और 17 तारीख, ये जो एक तरीके से 6 तारीखें हैं ये निकल कर सामने आई हैं और ये मैंने वही तारीखें बताई हैं जो संयोग बहुत ही उत्तम बन रहे हैं। इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो अगर करवाते हैं तो यकीनन राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। ये 6 तारीखें हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी तारीखें हैं, लेकिन जो उत्तम तारीखें हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।